बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। डकी केस में एक पेशरफ्त हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब सादिक साहब। शुएब साहब बताइएगा क्या पेशरफ्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि डक्की केस में वो बंदे भी उठाए जा रहे हैं जो कि डक्की के मुलाजिम रहे हैं और वो छोड़ के भी चले गए हैं। अच्छा, पुराने मुलाजिम में। वो क्यों? डक्की का एक मैनेजर था बिलाल। हाँ। बिलाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन अक्लमंदी उसकी ये कि उसने पहले जमानत करा ली। अच्छा, बीबीए करवा दी। हाँ जी, ठीक है। उसको इस चीज का आइडिया हो चुका था कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई इस तरह की कोई बात चल रही है। हाँ। तो उसने जो है ना कोर्ट में पहले ही ये कह दिया। अच्छा। उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, जैसे कि बाबा ओपी के खिलाफ कोई भी एफआईआर मौजूद नहीं है। ठीक है। अब ना ही बाबा ओपी के पास से कोई सबूत मिले हैं। इस बार जो मैंने देखा है कि वो एनसीसीए की जो है प्रोसिक्यूटर ने बाबा ओपी के खिलाफ ये कहा है कि जनाब हमें अब इसका कोई रिमांड नहीं चाहिए, आप इसको जुडिशियल कर दें। अच्छा। रीजन इज दैट कि एक तो बाबा ओपी बड़ा स्ट्रांग रहा है वहां पर, उसने कोई भी इस तरह का कोई एविडेंस जो है वो, हालांकि हमें लग रहा था कि वो दे देगा। हाँ, मुझे भी यही लगा था कि डरू टाइप बंदा है और ये जो है ना वो जाके सारी बात बता देगा और वादा माफ गवाह बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस्मान साहब हर उस बंदे को लिपेट में लेने की कोशिश हो रही है जो डकी के साथ रहे हैं। अब होता क्या है कि कौन बंदा है जो डील कराता रहा है, सवाल ये पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अरूब कराती रही है डील। सवाल ये पैदा होता है कि सुभान कराता रहा है। सवाल ये पैदा होता है ये बिलाल जो कि डकी का एक्स मैनेजर है, उसने ये सारी डीलिंग करवाई। ठीक है। अब बाबा ओपी तो मैनेजर तो नहीं था, लेकिन बाबा ओपी को सोशल मीडिया पे लाने वाला कौन था? डकी था। क्योंकि वो उसके साथ जाता तो उसने कैमरा उठा लिया। अल्लाह खैर सल्ला, उसने कहा चलो भी ठीक है, निजाम बनता है। तो बाबा ओपी ने वहीं से कैमरा उठाया और जो है ना उसने भी ब्लॉग वगैरह बनाना शुरू कर दिए। तो अब जब भी बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आता है ना तो उसको कुछ मामला मिलना शुरू हो जाता है ना, तो वो बगैर किसी सोचे समझे में ना वो छलांग लगा देता है। उसको डॉलर वहां से मिल गए। अब बाबा ओपी जो है वो अब अपनी सजा भुगत रहा है, अपना जो है ना वो सारे मामला जुडिशियल हो गया है। देखिए, बाबा ओपी के लिए अभी तक किसी भी बंदे ने बेल अप्लाई नहीं की। क्यों? अब उनकी जो लॉयर है वो एक लेडी है, तो उन्होंने भी अभी तक कुछ भी नहीं बताया कि हम कब अप्लाई करने जा रहे हैं। ये क्यों नहीं कर रहा? डकी भी नहीं कर रहा। डकी का भी कह रहा है हाईकोर्ट में ना जाओ। बाबा ओपी भी कह रहे हैं इनको क्या अंदर ही रहना है। फिर क्या ऐसा पॉसिबल है कि इदारा इनको कह रहा हो कि ना करवाएं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बात मेरे माइंड में आई थी और मैंने अपनी वीडियो में जिक्र भी किया है। मुझे भी एक बंदे ने ये चीज बताई है। हाँ। और वो हाई कोर्ट का लॉयर है। अच्छा। उन्होंने कहा इनको मना किया जा रहा है कि ये सब कुछ मत करें। हाँ। क्यों? सवाल ये है, क्या ये केस लटकते रहेंगे? ये क्यों लटकाना चाह रहे हैं? इतनी हाइप तो मैं समझता हूँ कि किसी भी केस को नहीं दी जा रही जितनी इसमें दी जा रही है। सर, अरमगान केस हुआ था, कितना बड़ा हुआ। अरबों से ऊपर का मामला था, उसको भी इतनी हाइप नहीं मिली जितना इसको मिल गई है। बट रीजन क्या है यार? मुझे रीजन जानना है। देखिए, रीजन ये है कि जो स्टेट करेगी वही होगा। सर, व्हाई स्टेट इज डूइंग दिस? वो तो स्टेट चाहे तो एक दिन में डकी का काम खत्म हो सकता है, एक दिन में रिकवरी हो सकती है। सच अभी तक बता दिए होगा। स्टेट को डकी क्यों? मसला क्या है जो अपने बाहर आखिरी है? उस्मान साहब, स्टेट को कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है। इदारा या स्टेट पागल तो नहीं है कि इनको लेकर बैठ जाएं। उनके पास कोई और टाइम नहीं है। यार मुझे जानना है ये चक्कर क्या है, मुझे समझ नहीं। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, कोई अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। कहीं कोई ताने बाने कहीं और तो नहीं जुड़े डकी के कोई कुछ लोग? मतलब मैं साथ ले रहा हूँ कि बॉर्डर पार कहीं से जोड़ रहे हों। पैसा तो बाहर से है ना, सारा पैसा तो बाहर से है। अब किस चैनल से है, किस चीज का डाउट है, ये चीजें सोचने वाली हैं। ये दोनों बातें जो आपने की है ना, ये या तो डक्की को पता होंगी। हाँ। या उसकी फैमिली को पता होगी कहाँ से है मामला, या फिर इदारों को पता है। इदारों को पता है। क्योंकि पता हुआ क्या था, हमारा एक दोस्त था, वो मोबाइल का काम करता था पिशावर में। उससे एक बंदे ने कहा जी हमने माल उठाना है। उसने बोला ओके। उसने क्या किया, उनको जो माल था उनका दे दिया, पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। हफ्ता नहीं होता उसको उठा लिया जाता है और उसको बोलते हैं दहशतगर्दों ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे क्यों ट्रांसफर किए। और वो जो मोबाइल थे वो सारे यूज हुए थे
इस किस्म के दहशतगर्दी में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कहीं किसी ने डकी को मिसगाइड तो नहीं किया, कोई ऐसा रॉन्ग पैसा तो नहीं आ गया इसके अकाउंट में पॉसिबल है कि जहाँ से ना इदारों को शक हो गया है। देखिए कभी भी अगर 302 का मुकदमा है या किसी भी इस तरह का कोई मुकदमा है जो कि ठोस सबूत भी रखता हो, उसमें भी इतना डिले नहीं किया जाता जो यहाँ पर किया जा रहा है। आखिर एनसीसी के पास ऐसा क्या है जो इनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा? हालांकि एनसीसी ये भी जानता है कि ये वो लोग हैं जो कि बर्गर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये एक दिन भी सजा नहीं काट सकते, एक दिन भी नहीं काट सकते। आज 2 महीने पूरे होने वाले। मुझे एक बात बताएं कि अरूब को अगर जेल में डाला जाए तो कहाँ बर्दाश्त करते हैं? सिस्ट्रोलॉजी को देखें कि कौन बर्दाश्त कर सकता है? मुझे बताएं कि सिस्ट्रोलॉजी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज गिरफ्तार हो जाएगी। मुझे ना किसी ने बताया, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि अरीब के जो ताने बाने हैं ना वो हाई ऑफिशियल्स के साथ मिलते हैं, लाइक आईजी वगैरह वगैरह वगैरह। सर किसी डीआईजी के साथ ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है, अब सच है कि झूठ है, लेकिन अरूब को क्या गिरफ्तार करेंगे? 100% करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जब तक रिकवरीज वगैरह या इस तरह के मामलात नहीं होंगे करे। अच्छा, जो डकी की बीवी है ना वो भी इसके साथ, सारी बातें अकाउंट शेयर किए होंगे, वो भी काम करती थी, सोशल मीडिया पे थी, उसकी भी मेरा ख्याल है गिरफ्तारी चाह रहे हैं एनसीसीआई। बिल्कुल, और मुझे लग रहा है उसको और इकरा कंवल को एक साथ गिरफ्तार करें। पिछली जो पॉडकास्ट में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि सिस्टोलॉजी के मामले को लेकर बैठ के जो है वो एक हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है, उसमें ये डिसाइड किया गया है किस पैरामीटर के थ्रू इनको गिरफ्तार किया जाएगा, कौन कौन से कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल जो है ना वो भेजी जाएंगी, ये सारा कुछ जो है ना एक टेबल के ऊपर डिस्कस हुआ है। सर मुझे एक बात बताएं, एक पॉइंट पे कोई भी बात नहीं कर रहा, ये जो होटल 4 है जी, ये किसने मिलकर बनाया? ये डकी और सिस्ट्रोलॉजी ने मिलकर बनाया, इन्होंने मिलकर बनाया जी हाँ। ये रिलेशन इतना करीब कैसे हो गया कि आपस में पार्टनर्स बन गए? ये सोचा है कभी किसी ने? अब या डकी ने डील करवाई है उनकी या सिस्टोलॉजी ने डकी के साथ डील करवाई। हाँ, लग ये रहा है यही सीन है, डकी ने उनकी करवाई है। एनसीसीआई को इस बात का पता है कि एकरा कवल की तमाम डील डकी के थ्रू ही है, इसलिए उसको सेफ साइड दे रहे हैं कि इसको पकड़ के हमने क्या करना है, रिकवरी करनी है ना, और हमने से क्या लेना है। सही है। मुझे लग रहा है कि जो होटल 4 बना है, जो इनका रिलेशन आपस में क्लोज हुआ है और जहां से इनके ताल्लुक बना है आपस में, जाहिर बात है ताल्लुक तो बनता है तो फिर बंदा जाके इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो होटल 4 बनने की रीजन भी यही गेमिंग एप्स हैं। ये मुबैना तौर पर कहा जा सकता है। मैं अंदाजा है ना, यहाँ पे भी हम लोग सोच रहे हैं ना कि जो इनका होटल बना है ये करीब हुए हैं, वैसे तो डकी किसी को लिफ्ट कराता नहीं है, किसी को भी नहीं कराता वो, कि ना उसका कोई रिश्तेदार है तो ना उसका कोई और है, ठीक है। अब जो इतना टाइम उसने दिया सिस्ट्रोलॉजी को, फिर उसके साथ पार्टनरशिप भी कर रहा है, डकी बड़ा सियाना बंदा। तो लगता ये है कि डकी ने ये सारी डीलें शीलें कराई हैं, सारी बातें, कंट्री मैनेजर भी था, तो समाव उनको रिलीफ तब मिल रहा है कि चलें जी ये तो डकी के थ्रू गई हैं, इनको कुछ और तो नहीं होगा ना। मुझे समाव ये भी फील हो रहा है। आपको याद होगा जब डकी ने शुरू में ना यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो ये जो है ना वो करता था रोस्टिंग करता था। रोस्टिंग के अंदर ना इसने एक मियाँ बीवी को रगड़ा था, याद करें आप, जो अभी कनाडा में बैठे हुए, शाम इदरीस। डकी ने जब रोस्टिंग की थी शाम इदरीस के ऊपर, बड़े बड़े बहुतान भी लगाए थे, आपको सामने याद मुझे पता है, लोग व्यूअर जो है ना इस चीज को समझते भी हैं। जब डकी अपनी फैमिली को लेकर आया, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया उसने, तो वो बंदा 8 साल तक जो है वो उसने कोई जबान नहीं खोली, खामोश रहा। और एक दिन उसने ट्वीट किया और वीडियो भी एक बनाई कि जनाब अब कौन लेकर अपनी फैमिली को आया। चलो मेरी फैमिली तो एक अच्छा कंटेंट बनाती थी, मुझे जहां तक लगता है ना ये उस बंदे की बददुआ इसको खा गई है। ये हकीकत बात है। यार शाम इदरीस ने तो काफी बोला था कि इसने मेरा करियर खराब किया डकी ने, और हुआ भी है उनका। वो उसके बाद वो नहीं रहा ना उस तरह जिस तरह वो हाई जा रहा था, बिल्कुल ऐसा ही हट गया था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि डकी वाले केस के अंदर बार बार मेरे से भी लोग सवाल पूछते हैं कि यार डकी केस में क्या बना। आखिर स्टेट के पास, एनसीसी के पास कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जो कि बार बार इसको बिठाया जा रहा है, और डकी को इस चीज़ का अफसोस है कि यार अभी तक मेरे ऊपर क्यों हाथ डाला और क्यों नहीं आए। ऐसे ही है, साफ ज़ाहिर है, अगर एक बंदे के ऊपर जो है ना वो सब कुछ जो है वो डाल दिया जाए और उसको ये भी पता हो कि यार दूसरे बंदों के खिलाफ भी FIR है, उनके ऊपर बात नहीं की जा रही, क्यों?
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको वो भी देख रहा है और उसकी ज़बान भी खामोश है। एक पेशी के अंदर डकी ने खुद कहा था कि मुझे जो है ना, वो अगर एनसीसी रिमांड मांग रही है तो दे दे। हाँ दे दें, बिल्कुल उसने बोला था रिमांड मैं दे दो इदारों भाई। के साथ बड़ा कोऑपरेट कर रहा हूँ और मैं जो है चाहता हूँ कि इस केस की मुकम्मल तौर पर जो है वो जान पहचान की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स आपने देख लिया कि डक्की के केस में एक पेशरफ्त आई थी, वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।